डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे स्क्रीन पे हमें नजर आता है पावर सीरीज। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को हम पढ़ेंगे, जिस सोल्यूशन को हम सीरीज सोल्यूशन या पावर सीरीज सोल्यूशन कहते हैं। और अ सीरीज ऑफ द फॉर्म दिस वन व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज सिग्मा a n x पावर n वेयर n स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी इज कॉल्ड अ पावर सीरीज n x। इसको हम क्या कहते हैं? पावर सीरीज। ये हमारे पास पावर सीरीज, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे n है तो हमारे पास बाज टीचर्स यहाँ पे r यूज करते हैं, तो अगर यहाँ r हो तो यहाँ भी r होगा और यहाँ पे r होगा। तो r की वैल्यू जब हम 0 अप टू इंफिनिटी पुट करते हैं तो हमें ये मिलता है। और अगर हम n यूज करें तो n की जगह अगर हम 0 अप टू इंफिनिटी पुट करते हो तो फिर भी हमें ये मिलता है। तो यहाँ हम r या n या कुछ भी यूज करते हैं, तो इसको हम पावर सीरीज n x कहते हैं। यहाँ पे a0 a1 ये क्या है? r इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड डिपेंड ऑन और ऑल n। यहाँ पे n को जब हम 0 1 2 3 वैल्यू देते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास a0 a1 a2 an ये क्या है? ये n पे डिपेंड करता है और इसका ताल्लुक n से x से नहीं है, यानी ये x पे डिपेंड नहीं करता है। और इसको हम क्या कहते हैं? अनदर कोएफिशिएंट। और ये हमारे पास कोएफिशिएंट है। यहाँ पे x पावर 0 का a0 कोएफिशिएंट है, x पावर 1 का कोएफिशिएंट a1 है, x पावर 2 का कोएफिशिएंट a2 है। तो इस किस्म की सीरीज को हम पावर सीरीज कहते हैं। और जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन हल करते हैं तो हम सपोज करते हैं कि y इज इक्वल टू दिस वन, y इज इक्वल टू दिस, या हम लिखते हैं y इज इक्वल टू दिस सीरीज। इस तरह हम स्टार्ट लेते हैं और आखिर में हम जब हमें a0 a1 a2 की वैल्यू मालूम हो जाती है और यहाँ पे हम पुट करते हैं तो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सोल्यूशन या पावर सीरीज सोल्यूशन हमें मिलता है। तो यहाँ तक ये जो इंफॉर्मेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन से के सोल्यूशन से मुताल्लिक है। और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। ये भी एक सीरीज है, लेकिन इस किस्म की सीरीज को हम ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। यहाँ पे r का मतलब है कॉमन रेशो। तो r की वैल्यू हमारे पास 1 से लेस भी हो सकती है, ये 1 भी हो सकती है, या 1 से ग्रेटर भी हो सकती है। अगर r का मतलब है कॉमन रेशो, अगर इसकी वैल्यू 1 से स्मॉलर हो तो इस सीरीज का समेशन हम मालूम कर सकते हैं। और अल्फाज दीगर हम कह सकते हैं कि ये सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट सीरीज है। जब कभी किसी सीरीज का समेशन मालूम करना मुमकिन हो तो उस सीरीज को हम कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं, या हम कहते हैं कि वो सीरीज कन्वर्ज करता है। अगर r 1 हो या 1 से ग्रेटर हो तो फिर इस सीरीज का समेशन मालूम करना मुमकिन नहीं, और फिर इस सीरीज को हम कहते हैं कि ये डाइवर्जेंट सीरीज है, या हम कहते हैं कि ये एक दिस सीरीज डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे है the terms of the geometric series can be written by assigning value to r। अब यहाँ पे r को जब हम वैल्यू देते हैं तो हमें ज्योमेट्रिक सीरीज मिलता है। यहाँ पे ये वाला सीरीज, यहाँ पे x है, x स्क्वायर है, x है। तो अगर x की जगह हम कॉम्प्लेक्स नंबर वेरिएबल पुट करें, अगर इसी x की जगह अगर हम वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर पुट करें तो हमें ये वाला मिलता है, power series of complex variable. The power series in power of z minus z naught is defined as, यहाँ पे है z minus z naught power n, और यहाँ पे हमारे पास क्या था? x था। तो अगर हम यहाँ पे x माइनस x naught पुट कर ले तो यहाँ पे हर एक के साथ x माइनस x naught पावर 1, x माइनस x naught पावर 2, x माइनस x naught पावर n आएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है z माइनस z naught। तो n को जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये सीरीज हमें इस तरह मिलता है। और यहाँ पे an, यहाँ पे n की जगह अगर हम 0 1 2 3 पुट करते हैं तो हमें we get these coefficients। ये कोएफिशिएंट कांस्टेंट भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। यहाँ पे z0 का क्या मतलब है? z0 इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ पावर सीरीज। और अगर z0 0 हो यानी सेंटर ऑफ पावर सीरीज ऑरिजिन हो तो फिर हम इस तरह लिख सकते हैं, देन वी हैव द पावर सीरीज इन असेंडिंग पावर ऑफ z। तो फिर हम ये वाला सीरीज है, अगर z0 हम 0 कर ले तो ये सीरीज हम इस तरह लिख सकते हैं। और यहाँ पे z का जो पावर है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी पावर ऑफ z क्या है? z पावर 0, z पावर 1, z पावर 2 एंड सो ऑन।
تو ان دونوں سلائیڈ میں ہم نے پڑھا پاور سیریز. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیریز سولوشن کا کیا مطلب ہے. سیریز سولوشن آف ڈفرینشیل ایکویشن. جب ہم ڈفرینشیل ایکویشن حل کرتے ہیں تو ہمارے پاس مختلف فارمیٹ میں سولوشن آتا ہے، اور بعض ڈفرینشیل ایکویشن ایسے ہوتے ہیں جس کے سولوشن کو ہم سیریز سولوشن یا پاور سیریز سولوشن کہتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. پاور سیریز میتھڈ. پاور سیریز میتھڈ کو ہم بعد میں پڑھیں گے کیونکہ ہمارے پاس دو میتھڈ آئیں گے. فرسٹ میتھڈ کو ہم پاور سیریز میتھڈ کہیں گے اور دوسرے میتھڈ کو ہم فروبینیس میتھڈ کہیں گے. فی الحال ہم پاور سیریز میتھڈ اور فروبینیس میتھڈ کے بارے میں نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم ڈفرینشیل ایکویشن کو واضح کریں کہ یہاں پہ جو ڈفرینشیل ایکویشن ہے وہ کس شیپ میں ہوگا، اس کا یعنی وہ کس قسم کا ڈفرینشیل ایکویشن ہوگا. تو سب سے پہلے ہم اسی بات کو واضح کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہے consider a homogeneous linear second order differential equation with variable coefficients. یہاں پہ نوٹ کر لے ہوموجینس کا لفظ لکھا گیا ہے، پھر لکھا گیا ہے لینئر ڈفرینشیل ایکویشن، پھر ہے سیکنڈ آرڈر اور آخر میں ہے ویریبل کوایفیشنٹ. تو ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے، اب یہاں پہ اس کو ہم واضح کریں گے. یہ ڈفرینشیل ایکویشن کیا ہے؟ اٹ از اے ہوموجینیس. یہاں پہ ہے ہوموجینیس ڈفرینشیل ایکویشن. ہوموجینیس کیوں، اس کو ہم نے کیوں کہا؟ کیونکہ رائٹ سائڈ میں ہمارے پاس کیا ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ ول آلویز بی زیرو. مطلب یہ ہے کہ نو ٹرم ان ایکس. یہاں پہ ایکس والا ٹرم نہیں ہوگا، یعنی ایکس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہوگا. نو ٹرم ان ایکس اونلی. یہاں پہ یعنی سائن ایکس، کاز ایکس، 1/x، ای پاور ایکس، اس قسم کا ٹرم نہیں ہوگا. آر کانسٹنٹ. یہاں پہ کانسٹنٹ بھی نہیں ہوگا، یعنی اے بی سی یا 1 2 3 اس طرح نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں ہوموجینس. ہمارے پاس جو ڈفرینشیل ایکویشن ہوگا وہ ہوموجینس ہوگا، یعنی یہاں پہ سیکنڈ آرڈر ہوگا، فرسٹ آرڈر ہوگا، یہاں پہ وائی ہوگا، یہاں پہ کوئی بھی ٹرم نہیں ہوگا، ایکس والا نہیں ہوگا یا کانسٹنٹ ٹرم نہیں ہوگا. اب اسی ڈفرینشیل یہاں پہ ہے لینئر. لینئر کا مطلب کیا ہے؟ لینئر کا مطلب ہے کہ وائی کا پاور اور اس کے ڈیرائیویٹو کا پاور یہاں پہ بھی سیکنڈ آرڈر ہے، ان تینوں کا جو میکسیمم پاور ہے وہ 1 ہوگا. اس کا مطلب ہے لینئر. سیکنڈ آرڈر اس کو ہم نے کیوں کہا؟ کیونکہ یہاں پہ ہائیسٹ آرڈر ڈیرائیویٹو سیکنڈ آرڈر ہے. تو یہ جو ڈفرینشیل ایکویشن اٹ از اے سیکنڈ آرڈر کیونکہ ہائیسٹ آرڈر ڈیرائیویٹو 2 ہے. ویریبل کوایفیشنٹ اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ P0 P1 P2 یہ سارے کیا ہے؟ یہ پالینامیل ان ایکس ہے. پالینامیل all of them P0 P1 P2 these are polynomial in x. تو اس وجہ سے this is a homogeneous linear second order differential equation with variable coefficient. اب اسی differential equation کو جب ہم P0 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے، یہاں پہ ہوموجینس کی وضاحت اسی بریکٹ میں ہے، اور P0 P1 P2 یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے، اس کی وضاحت یہاں پہ ہے. اسی طرح اسی ریشو کو ہم نے P کہا ہے اور اس کو ہم نے Q کہا ہے. اور لینئر کی جو وضاحت ہے، اسی ڈفرینشیل ایکویشن کو ہم لینئر ڈفرینشیل ایکویشن کہتے ہیں، یا یہ بھی وہی ڈفرینشیل ایکویشن ہے انادر فارم میں. تو یہ لینئر ہے، دونوں لینئر ہے. تو لینئر کا مطلب یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ میکسیمم پاور آف وائی اور اس کے جو دونوں ڈیرائیویٹو اس کا میکسیمم پاور 1 ہوگا. اب یہاں پہ اس کو ہم نے P کہا اور اس کو ہم نے Q کہا. اب ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں ایکویشن 2. یہ کیا ہے؟ یہاں پہ جو P0 تھا، یہ والا P0، اسی P0 کو ہم نے یہاں سے ہٹایا، ہم نے ڈویژن کیا اور یہ ان دونوں کے نیچے آ گیا. اسی P0 کو ہم بہت زیادہ یوز کریں گے. اسی بات کو نوٹ کر لیں، اسی P0 کو ہم لیں گے تو x کی ویلو ہم پٹ کریں گے. اگر یہ 0، اگر P0 x 0 ہمیں نہ ملے تو اس کو ہم x کی ویلو کو ہم آرڈینل پوائنٹ کہیں
कहेंगे। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर ले और अगर इसकी वैल्यू 0 आ गया तो फिर x की वैल्यू को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। फिर सिंगुलर पॉइंट में दो किस्म के हैं, रेगुलर और एरर, हम बाद में वाजे करते हैं, लेकिन p नॉट x इसको आप याद रखें। अब हमारे पास इक्वेशन 2, ये क्या है? इक्वेशन 2। यहाँ पे जो ऊपर वाले इक्वेशन में जो p नॉट था उसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर इसको हमने p और इसको हमने q कहा। तो इक्वेशन 2, ये क्या है? इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इज कॉल्ड द नॉर्मल और कैनोनिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है इसको जब हमने p नॉट से डिवाइड किया तो हमें ये मिला और इसको हमने अनदर फॉर्म इस तरह लिखा। तो ये वाला या ये वाला ये क्या है? इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे लिखा है नॉर्मल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। द पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 अबाउट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग डेफिनेशन। अब हम यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मैंने आप लोगों को कहा कि p नॉट x, इसी p नॉट x को हम लेंगे तो x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है या नॉन जीरो भी हो सकती है। तो अगर x की वैल्यू ऐसी हो कि ये नॉन जीरो हो तो इसका ताल्लुक ऑर्डिनरी पॉइंट से होगा, और अगर x की वैल्यू ऐसी हो कि इसकी p नॉट x 0 आ जाए तो फिर x की वैल्यू को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं, और सिंगुलर को फिर हम मजीद रेगुलर या इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में वाजे करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है p नॉट x को स्टडी करना है कि इसकी वैल्यू किस तरह हो सकती है, और फिर हम उसी वैल्यू को क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी या रेगुलर इर्रेगुलर। तो अभी यहाँ पे हम आते हैं। द पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 अबाउट अ पॉइंट x is equal to a depends on the following definition. A point x is equal to a is called an ordinary point of equation 2 if p and q are both analytic. Analytic का लफ्ज जब आएगा तो इसका मतलब है finite at x is equal to a। यहाँ पे है p का मतलब क्या है? p का मतलब है p1 divided by p naught। q क्या मतलब क्या है? p2 divided by p naught। तो x is equal to a को हम क्या कहते हैं? A point x is equal to a is called an ordinary point of equation 2 if p and q are both analytic, that is finite at x is equal to a। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं if p not a is not equal to 0 at x is equal to a, यानी x की जगह अगर हम a पुट कर ले और अगर इसकी वैल्यू 0 ना आए तो फिर x इक्वल टू a को हम क्या कहते हैं? देन a इज ऑर्डिनरी पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिफिनीशन है इसमें हमने ऑर्डिनरी पॉइंट के बारे में पढ़ा। अब हम नीचे ऊपर दोबारा यहाँ पे आते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट। यहाँ पे ये वाला इक्वेशन या ये वाला इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नीचे जो हमने डिफिनीशन पढ़ा, हमने पढ़ा कि x की वो वैल्यू, अगर x की वो वैल्यू हो जिससे p की वैल्यू और q की वैल्यू फाइनाइट यानी एनालिटिक आए या फाइनाइट आए। p की वैल्यू अगर फाइनाइट आए तो इसका मतलब क्या है? p यहाँ पे है तो अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर ले और यहाँ पे पुट कर ले, अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आता हो तो फिर x की और इस तरह ये x की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट कर ले, यहाँ पे पुट कर ले और q की वैल्यू भी फाइनाइट आता हो तो फिर x की उसी वैल्यू को हम ऑर्डिनरी पॉइंट कहते हैं। यानी अगर x की वो वैल्यू जिसके लिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाए तो फिर हम x की उसी वैल्यू को ऑर्डिनरी पॉइंट कहते हैं। या हमने ये वाला लिखा, अगर x की जगह अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर ले और अगर इसकी वैल्यू 0 नॉन जीरो आ जाए तो फिर x की उसी वैल्यू को हम ऑर्डिनरी पॉइंट कहते हैं। तो डिफिनीशन में दो बातें बयान की गई है, इन दोनों को वाजी की गई है और p नॉट की वैल्यू। तो अब हम दोबारा यहाँ पे आते हैं, देख ले। पॉइंट x is equal to a is called ordinary point of equation 2 if p का मतलब है p नॉट p1 divided by p नॉट। इस तरह q का मतलब है p2 divided by p नॉट। तो अगर x equal to a पर अगर p की वैल्यू और q की वैल्यू क्या है? are both finite। अगर p की वैल्यू और q की वैल्यू दोनों फाइनाइट आ जाए, फाइनाइट को हम एनालिटिक भी कहते हैं, तो फिर हम इसी वैल्यू को क्या कहेंगे? इसी वैल्यू को हम ऑर्डिनरी पॉइंट कहेंगे। या इक्वेशन नंबर 1 में जो p नॉट x
था, इक्वेशन नंबर 1 में पी नॉट एक्स था, तो अगर पी नॉट एक्स में एक्स की जगह अगर हम ए पुट कर ले और उसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो आ जाए तो फिर एक्स इक्वल टू ए क्या है, एक्स इक्वल टू ए को हम ऑर्डिनल पॉइंट कहते हैं। यानी इक्वेशन नंबर 1 में पी नॉट एक्स की में अगर एक्स की जगह अगर हम ए पुट कर ले तो फिर उसी ए को हम ऑर्डिनल पॉइंट कहेंगे। अब हम आते हैं सिंगुलर पॉइंट में। सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या है? अ सिंगुलर पॉइंट ऑफ इक्वेशन 2, अ पॉइंट x इक्वल टू a is called a singular point of equation 2 if either p or q or both are not analytic at x is equal to a। या हम डिफिनिशन इस तरह लिख सकते हैं कि अगर इक्वेशन नंबर 1 में अगर x की जगह अगर हम a पुट कर ले और अगर वैल्यू हमें 0 मिले तो फिर हम a को क्या कहते हैं? सिंगुलर पॉइंट। इक्वेशन नंबर 1 में अगर p नॉट x में x की जगह अगर हम a पुट कर ले, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो फिर a को हम सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। अब यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट क्या है? सिंगुलर पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट भी हो सकती है और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट भी हो सकती है। तो हम नीचे इसको दोबारा लिखते हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या है? हम यहाँ पे इसी डिफिनीशन को यूज करेंगे। अ सिंगुलर पॉइंट इज कॉल्ड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ इक्वेशन 2 f, इसको हम पढ़ेंगे। यानी अ सिंगुलर पॉइंट इज कॉल्ड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ इक्वेशन 2 f। तो फिर ये डिफिनीशन है। अगर यहाँ पे हम p, और p का मतलब क्या है? p1 और p0। तो अगर इसी डिफिनीशन में अगर हम वैल्यू पुट कर ले और a क्या है? a हमारे पास वही सिंगुलर पॉइंट था। सिंगुलर पॉइंट का मतलब है p नॉट x is equal to 0 at x is equal to a। यानी x की जगह अगर हम a पुट करें अगर इसकी वैल्यू 0 हो तो फिर a को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। अगर उसी a को हम यहाँ पे पुट कर ले और इसकी वैल्यू फाइनाइट आ जाए, इसी तरह अगर उसी a को हम यहाँ पे पुट कर ले और यहाँ पे वैल्यू भी फाइनाइट आ जाए, यहाँ पे p है जो इसके बराबर है, यहाँ पे q है इसके बराबर है, तो फिर इन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर फाइनाइट आ जाए तो फिर हमारे पास जो सिंगुलर पॉइंट होगा उसको हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। इसी तरह हमारे पास ये वाला इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या है? इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें, अगर इसकी वैल्यू दोनों वैल्यू या इनमें से कोई एक वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो फिर हम x इक्वल टू a को इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। इफ आइदर दिस और दिस बोथ आर नॉट एनालिटिक, बोथ आर नॉट फाइनाइट एट x इक्वल टू a। इसी डिफिनीशन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इन दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट हो या इन दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट हो तो फिर x इक्वल टू a को हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे और सिंगुलर पॉइंट x इक्वल टू is called irregular singular point if this and this both are not फाइनाइट। उसी डिफिनेशन को हमने यहाँ पे दोबारा लिखा, अगर यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर ले a की और यहाँ पे अगर एक वैल्यू हम पुट कर ले, अगर ये दोनों इनफाइनाइट आ जाए या इनमें से कोई एक इनफाइनाइट आ जाए तो फिर x इक्वल टू a सिंगुलर पॉइंट तो होगा लेकिन इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। तो इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे।